वानी, जिसे कभी खेल नगरी कहा जाता था, अब यह नगरी फिल्मी दुनिया में भी नई अहम भूमिका अदा करने लग गई है। यहाँ की 11 वर्ष की चेतांशी का डांस इन दिनों यूट्यूब पर खूब छाया हुआ है। यूट्यूब पर उनका एक नया गाना आया हुआ है। इस गाने में हुआ डांस खूब वायरल हो रहा है। खुद ने खो के खुद ने पाना पर चेतांशी ने ऐसा डांस किया है कि लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग अदाकारा चेतांशी को खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी फर्स्ट म्यूज़िक प्रोफेशनल वीडियो लॉन्च हुई है जिसका नाम है उठ चली। तो इसमें एक्ट जो कि मैंने किया है और इस गाने के सिंगर जैस्मिन है और इसे हमने हिमाचल में शूट किया था। तो ये आपकी बेटा ये पहली एल्बम है? जी, ये मेरी फर्स्ट म्यूज़िक प्रोफेशनल वीडियो है। कितने साल के हो आप? मैं 11 ईयर्स। क्या लगता है आपको 11 ईयर में इतना बड़ा मुकाम पा लिया है आपने, जैसे एल्बम तक भी आने लगे हो, आगे किस प्रकार से आप बढ़ोगे, कितनी एल्बम्स करने का आपको ये जो शौक़ है वो कैसे एक्टिव रहा है? तो मुझे एक्टिंग, डांसिंग ये सब पसंद है और ये मेरी फर्स्ट एल्बम है। तो आगे जाके मैं वेब सीरीज़ करना चाहूँगी, मूवीज़ करना चाहूँगी, उसमें एक्टिंग करना चाहूँगी और एक्ट्रेस मेरा एम है बनने का। तो मैं ये सब चीज़ें करना चाहूँगी आगे जाके। फिर हटके क्यों, एक्टिंग का शौक़ कैसे आया आपको? क्योंकि मुझे पढ़ाई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरा जो शौक़ है वही मेरा डांसिंग में है, एक्टिंग में है। मुझे मज़ा ही इन दोनों चीज़ों में आता है। तो आगे जाके मैं यही करना चाहूँगी अपनी मर्ज़ी से। और मेरी मम्मा भी मुझे ये कहती है कि जो तेरी मर्ज़ी हो वही कर। तो मैं यही करना चाहूँगी क्योंकि मुझे मज़ा ही इसी में आता है। कितने साल? मैं शायद 3 इयर्स की थी तो मैंने स्टार्ट कर दिया था डांस करना। मैं अकेडमी में जाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो धीरे धीरे करके मैं अलग अलग अकेडमीज़ में गई, वहाँ से मैंने सीखा बहुत कुछ। तो आगे तो मैं ऐसे ऐसे बढ़ती गई और मैंने इतना डांस ये सब सीखा सब जगह से। और अभी फ़िलहाल मैं मेरे सर से ही, जिनका नाम है संजय शर्मा बाबा, तो मैं इनसे अभी फ़िलहाल सीख रही हूँ। और इन्होंने ही ये एल्बम जो है वो शूट की है और इनकी टीम ने। तो अभी फ़िलहाल मैं इन्हीं से ही सीख रही हूँ। टीम में कई सौ नहीं, मैंने अभी तक तो इन सब में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मैं अभी इसी में आगे बढ़ना चाहती हूँ कि मैं वेब सीरीज़ करूँ, मूवीज़ करूँ, ये सब करूँ। किस तरह की? नहीं, अभी तो इसका कल ही लॉन्च हुआ है ये। तो उम्मीद है कि आगे इसको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से मेहनत करती है और जिस प्रकार से लोगों ने इसको पसंद किया है वीडियो को, तो उम्मीद है कि इसको हमें स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। हमने एक बिल्कुल अलग से टेस्ट के रूप में लिया था। और ये जैसे बड़े बड़े कैमरे से शूट करते हैं, बहुत सारी टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं वो सब किया था। हमने क्या किया, इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था। और ये गाना जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बड़े कैमरे से शूट नहीं हुआ है। इसमें कमाल की बात है, एक छुपी हुई बात ये है कि ये सिर्फ आईफोन से हमने शूट किया ये गाना अब तक का, जो कि बड़े बड़े कैमरे से शूट होता है एल्बम का, म्यूज़िक वीडियो का, या FX7 हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े कैमरे उनसे शूट होता है। बट ये आईफोन से हमने गाना शूट किया है, ड्रोन यूज़ किया था और ये था। और इसका जो शूट था वो रोहड़ू एक जगह है हिमाचल में, वहाँ हमने शूट किया था। चांसली की घाटी है, वहाँ पे शूट किया था। अलग अलग लोकेशन थी इसकी। 2 दिन का हमारा शूट था, 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट हमने की थी। तो यही प्लान था हमारा, 2 दिन का ही प्लान था। इसमें क्या हुआ था, अभी जैसे पीछे एग्ज़ाम चल रहे थे, यूटी एग्ज़ाम भी थे और ये थे, तो बच्चे है ना बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाते हैं बैठे बैठे घर पे। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, उसके अलावा कुछ भी नहीं। खेलना कूदना आजकल बच्चों का वैसे बंद हो गया। तो थीम भी हमने इसमें वैसी ही ली थी, बच्ची पढ़ रही है और पढ़ती पढ़ती बाहर तो जा नहीं सकती, ना ही कुछ घूम सकती है, तो फ्लैशबैक में चली जाती है और वहाँ एंजॉय करके वापस अपना फिर एक ख्वाब टूटता है तो पता चलता है वापस घर पे ही है। थीम भी हमने वही रखी है इसकी। तो उसके बेस पे हमने गाना भी सिलेक्ट किया और इसका हमने शूट भी किया। और ये गाना रिलीज़ हो चुका है और एक दिन में इसकी 80,000 व्यूवर इसके हो चुके हैं। अभी 80,000 व्यूवर हो गए हैं और 8,000 के आसपास में लाइक हो गए हैं ऐसा करके। तो अच्छा चल रहा है। किस तरह की कामयाबी ये एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा था अभी, क्योंकि एज भी कम है, उसके हिसाब से हमने गाना भी सिलेक्ट वैसे ही किया था। एक मोटिवेशनल गाना लिया था हमने। तो आगे अभी हमारा जो प्लान है वो ये है कि नेक्स्ट हम फिल्म का प्लान कर रहे हैं, एक हिंदी मूवी प्लान कर रहे हैं और उसमें आने वाली फिल्म में अभी चेतांशी काम करने जा रहे हैं। मुंबई के कलाकार रहेंगे उसमें सारे और मुंबई का ही शूट रहेगा इसमें।
ये है आगे भविष्य की योजना ये है। किस तरह की कहानियाँ होनी चाहिए? कई बच्चे जिस प्रकार से धार्मिक में जाते हैं, कोई जो एक्शन मूवी में जाते हैं, किस प्रकार की भावनाएं हैं आपकी? जैसे एक्शन मूवीज़ भी अच्छी लगती हैं और जिनमें अलग अलग स्टोरीज़ होती हैं, जैसे शुरुआत से लेकर लास्ट तक कोई स्टोरी पे डिपेंड होती है वो मूवीज़, ऐसी मुझे वेब सीरीज़ मूवीज़ करना अच्छी है। बचपन से, जैसे कि इसने बताया कि 3 साल की थी जब से इसको डांस का शौक था, और बचपन से इसको डांस में हमने डाल दिया। तो जो इसकी मम्मी है ईशा, मेरी फ्रेंड है, और हम 3 साल से इसको देखने लग रहे हैं बच्ची को मेहनत करते हुए। और जैसे जैसे ये बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे पढ़ाई के साथ साथ ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भाग लेती रहती है, स्कूल में भी और भिवानी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनमें सब में ये कोई भी एक फंक्शंस ये नहीं छोड़ती। तो जब देखा कि पढ़ाई भी करने लग रही है और साथ में इसमें इतना स्टेमिना है कि ये डांस में जा सकती है, वैसे तो इसका एम कोरियोग्राफर बनने का है, लेकिन अभी इसके लिए इसको बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि ये कर रही है। तो जो मैंने बात की संजय शर्मा बाबा से और जब चेतांशी के बारे में बताया, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ ये भिवानी आए और इन्होंने इसको अपने संरक्षण में ले लिया। जैसे इनके संरक्षण में गई तो समझ लो कि हमने तो एक प्रकार से चैन की सांस ली और एक सुरक्षित हाथों में हमने चेतांशी को सौंप दिया। और ये लग रहा है कि जो चेतांशी है जिस रास्ते पर चल रही है, जिस प्रकार से मेहनत कर रही है, संजय जी जैसे इसको मेहनत करवा रहे हैं, आप अगर देखोगे जब ये करती है, एकेडमी में काम करती है, एक्सरसाइज करती है, डांस करती है, अलग अलग ये स्टंट सीखने लग रही है, तो एक छोटी सी उम्र में बच्चे का इस प्रकार से करना वाकई में मायने रखता है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जैसे इसने बताया कि इसकी पसंद यही है कि इसमें आगे बढ़ना चाहती है, तो शुरू से देखा कि जो बच्चे को जिस चीज़ में आनंद मिलता है, जिस चीज़ में उसे मज़ा मिलता है, और इसने एक अचानक से नहीं किया इसको, इसने बड़े अच्छे से करते 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 इसको अपना प्रोफेशन बनाने का फैसला लिया है। इतनी छोटी उम्र में इस प्रकार से अपने फैसले लेना, संकल्प लेना, उसके ऊपर डटे रहना एक मायने रखता है। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है, हर माता पिता का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चे को इस प्रकार से उसका साथ दें और इसको पुशअप करते रहें। तो मैं तो इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यही कहूँगी कि जो संजय जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो उनके साथ साथ ये गुरु के रूप में इनके सामने आए हैं, तो ये संरक्षण देते रहें, इसकी मेहनत करवाते रहें और ऊंचाइयों तक ये जाते रहें। तो ये कहूँगी पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चे को इसी प्रकार से उनका साथ दें, रात दिन उनके साथ मेहनत करें, ताकि बच्चा अपने एम को जैसे मकसद इसका है कि उड़ चली, कि जैसे कि एक पक्षी के पंख होते हैं और वो खुले आसमान में उड़ता चला जाता है, तो उसी तरह से इसके ऊपर कोई इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस ना लगाते हुए चेतांशी के ऊपर ये है कि ये अपने एम के लिए लगातार मेहनत करती रहे तो ऊंचाइयों तक पहुँचे। इसके बोल है, खुद में खो के खुद को पाना, भूलूं मैं थोड़ी देर ज़माना, बातें करूं मैं खुले गगन से, सुनूं मैं कुदरत का अफसाना, ओ